नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा रोगी की समस्या सर्दी के साथ बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रिकॉशन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन सभी प्रिकॉशंस को लेते हैं तो इस सर्दी आपको कुछ खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप हर सर्दी इन प्रिकॉशंस को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ खास तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो आमतौर पर एक अस्थमा रोगी को करना पड़ता है सर्दियों के मौसम में। क्योंकि सबसे पहली बात हम सब जानते हैं, सर्दियां आते ही अस्थमा रोगी की समस्या बढ़ जाती है। जो हमारे एयरवेज में इन्फ्लामेशन है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको सांस लेने की जो समस्या है, इसके साथ खांसी और बलगम की समस्या भी बढ़ जाती है। और ऐसा होता क्यों है? हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। क्योंकि अस्थमा आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक समस्या है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होकर वर्क करता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई नुकसानदायक कोई तत्व, कोई पार्टिकल, कोई केमिकल आपके शरीर में आ गया है, तो वो वहाँ पर एग्रावेट हो जाता है या आपको अस्थमैटिक अटैक आता है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस पार्टिकल को बाहर निकालने में लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, म्यूकस की लेयर बनती है और आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि श्वास नली जो होती है उसमें जगह ही बहुत कम बच जाती है सांस लेने के लिए, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और म्यूकस की लेयर के कारण। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि समस्या क्या है। अब इसका समाधान कैसे होगा, या कुछ ऐसी गलतियाँ जो अक्सर सर्दी में अस्थमा रोगी करते हैं तो उनकी अस्थमा एग्राविएट हो जाता है, वो कौन सा कारण है? सबसे पहला कारण, हाथ तापना। जब भी आप हीटर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये सोच के कि हमारा कमरा गर्म हो जाएगा, हमें आराम मिलेगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है और हो सकता है। इनफैक्ट आपको अस्थमा अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जब भी हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो इसके जलाने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी कई गैसेस जो एक अस्थमा रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? क्या जलाना है? नहीं, आपको इसकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि कई लोग यहाँ पर एक बात कहते हैं कि सर वो तो हम पहले बाहर जला लेते हैं, उसके बाद जब बस अंगारे बच जाते हैं, यानी उसमें से धुआं ख़त्म हो जाता है, तब हम उसको कमरे में ले आते हैं, जिससे कमरा गर्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप घर में हीटर जला के सोते हैं या ऐसे अंगारे वगैरह रख के सोते हैं, तो आपके उस रूम की पूरी ऑक्सीजन को ये ख़त्म करता है। और ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप सांस कहाँ से ले पाएंगे? इसीलिए ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी कि रात भर उन्होंने अंगीठी जलाई या हीटर जलाया, सो गए और सुबह वो उठे ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो गया था, वो सांस नहीं ले पाए और उनकी जान चली गई। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें जिससे आपकी जान जोखिम में आ जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट समझ लिया कि आपको अंगारे से और ये हीटर वगैरह जला के बहुत ज़्यादा नहीं तापना। फिर भी किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप थोड़ी देर हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के धुएं से या लकड़ी को जलाना, कोयले को जलाना, ये बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। सर्दियों के मौसम में भी हम देखते हैं फॉग बहुत ज़्यादा होती है, बाहर स्मोक बन जाती है, पॉल्यूशन कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपको मास्क हमेशा पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको मास्क ज़रूर वियर करना है, ताकि आपकी बॉडी में श्वास के द्वारा कोई भी केमिकल का पार्ट, कोई भी डस्ट का पार्ट ना जाए। क्योंकि सर्दियों में काफ़ी हवा चलती है और उस हवा के साथ बहुत सारी डस्ट, बहुत सारे स्मोक या कुछ ना कुछ उड़ता रहता है। और अगर वो गलती से भी श्वास के द्वारा आपकी बॉडी में चला गया तो अगेन आपको अस्थमैटिक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हाइपर एक्टिव जोन पे चल रहा होता है और वो रिएक्ट करता
होता है। 2 पॉइंट समझ आए, बहुत अच्छे से इनको समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है, एक आदत बना लेनी है पानी पीने की, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट है या जो एक आम आदमी भी है वो पानी का कम सेवन करता है, जिसकी वजह से उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, खास तौर पर म्यूकस से जुड़ी दिक्कत। अगर आप पानी प्रॉपर पिएंगे तो आपका जो म्यूकस है वो बिल्कुल लाइट बनेगा, और अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपका म्यूकस काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पाता है और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो आपको गुनगुने पानी का नहीं बल्कि थोड़े से गर्म पानी का सेवन करना है। इस गर्म पानी के सेवन से क्या होगा, जो आपका म्यूकस है वो डाइल्यूट होगा, यानी वो पतला होगा और बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एयरवेज है वो खुलेगा और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो 3 चीज़ें भी हमने समझ ली। आपको धुएं से दूर रहना है, लकड़ी और कोयले को नहीं जलाना है। दूसरा पॉइंट, आपको मास्क वियर करना है। तीसरा पॉइंट, आपको गर्म पानी पीना है, ना कि गुनगुना पानी। 3 पॉइंट समझ लिए। चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, और चौथा पॉइंट है कि सर्दियों में हरी सब्जियां भर भर के आती हैं। पालक है, साग है, बथुआ है, मेथी है, गाजर है, मूली है, इन सब को आपको लेना है, सूप बनाना है। जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इन सभी वेजीज का सूप बनाएंगे, उसके अंदर पिंच ऑफ आपको सॉल्ट डालना है, यानी आपको 1 चुटकी नमक डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च शरीर को गर्म रखने में बहुत मददगार होती है। अगर आप इस सूप का सेवन रेगुलर करते हैं तो पूरी सर्दी आपको ठंड से बचने का रामबाण मिलने वाला है, क्योंकि ये जितनी भी वेजीज हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होने के साथ साथ आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण और एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण वाली सभी वेजीज जाएंगी, जो आपकी बॉडी में स्पेशली आपके एयरवेज में हो रही इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, आपके म्यूकस को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। और इससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप ठीक से सांस ले पाएंगे, रात को आसानी से सो पाएंगे, म्यूकस आपको परेशान नहीं करेगा और आपकी छाती में जो जकड़न फील होती है आपको वो भी नहीं होगी। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट में से आपको जितने भी फ्राइड फूड है उसको निकाल देना है, उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में हमें पराठे खाने का, बटर खाने का बहुत मन करता है, लेकिन एक अस्थमा रोगी को इसका सेवन नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप मूली की रोटी, आलू की रोटी, गाजर की रोटी, यानी आप स्टफ्ड रोटी खाना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ इस सर्दी आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से तरीके अपनाने हैं ये अच्छे से समझ आया होगा, जिससे आपका अस्थमा बहुत अच्छे से मैनेज हो पाए। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान और रहे, अगर आपका कोई सवाल, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के अभी जान सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, या फिर आप अपना सवाल हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अस्थमा रोगियों को उनकी समस्या का समाधान मिल सके। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।